हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस से 55 प्रश्न, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो गुर्दा हमारा रक्त शुद्धिकरण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन पौधों में जाइलम द्वारा होता है। और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? अगर पूछा जाए तो फ्लोएम के द्वारा होता है भोजन का परिवहन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ये गुजरती है मिर्जापुर से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया भाग 3 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में मानसून किस दिशा में से प्रवेश करती है? भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करती है? तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना का नारा क्या था? 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो 2011 की जनगणना का नारा था, हमारा देश हमारी जनगणना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना का संचालन किसने किया था? 2011 की जनगणना का संचालन किसने किया था? तो ये किया था गृह मंत्रालय ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सर शिवस्वामी अय्यर ने किया था। अगला सवाल है, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर कौन सा स्थान स्थित है? भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर कौन सा स्थान स्थित है? तो कन्याकुमारी स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1948 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? भारत में हरित क्रांति के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो पंजाब राज्य भारत का हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय
वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो सबसे भीतरी भाग को कोर कहा जाता है, और सबसे बाहरी भाग अगर पूछा जाए तो उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? भारत में किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो ये दिल्ली और पांडिचेरी में होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 यानी कि 1969 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर वायरस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है? आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है? तो आईपी एड्रेस नेटवर्क डिवाइस का एड्रेस दर्शाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। और थॉमसन ने क्या किया था? कौन सी खोज की थी? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी नदी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है? कौन सी नदी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है? तो लूनी नदी है जो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत में आता है? तो हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत में आता है। और सबसे पुराना पर्वत पूछा जाए तो अरावली पर्वत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में, और दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था आजाद हिंद फौज की स्थापना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इनके बीच हाइड स्पेस का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था, जो कि 18 दिनों तक चला था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो वो था मेनांडर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए गए थे? तो ये गिराया गया था 1945 में। हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम दिया गया था लिटिल बॉय।
और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर, जिसका नाम दिया गया था फैट मैन। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो ये भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोरियाई युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? कोरियाई युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये युद्ध शुरू हुआ था 1950 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वैदिक काल के दौरान प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? वैदिक काल के दौरान प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था वैदिक काल के दौरान प्रमुख शिक्षा का केंद्र। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री वेद किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सामवेद का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामवेद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामवेद का मुख्य उद्देश्य था संगीत और मंत्रोच्चार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यजुर्वेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यजुर्वेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कर्मकांड और यज्ञ से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भील समुदाय जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। अगले सवाल देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम जो है भारत के 7 बहनों का राज्य नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम आता है, लेकिन 7 बहनों में नहीं आता है ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया किसने है? किसने बनवाया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में सबसे गहरी खान कौन सी है? भारत में सबसे गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान भारत की सबसे गहरी खान है, जो कि कर्नाटक में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी मानी जाती है? दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषा मानी जाती है संस्कृत को। अगर ऑप्शन में संस्कृत ना दिया हो, तमिल दिया हो, तो आप तमिल को टिक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर बना है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि मांजुली द्वीप, यह किस नदी पर बना है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो ये असम में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में पहली बार सूरज की किरणें कहाँ पड़ती हैं? भारत में पहली बार सूरज की किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।